जय हिंद। आज का क्लास है 10th क्लास के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक मेरे इस चैनल में ही अपलोड किया हुआ है। प्लीज़ आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं, वहाँ से आप सब कुछ क्लियर कर देख सकते हैं। आज का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। आज का क्वेश्चन है, यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 हो तो आपका पहला क्वेश्चन है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ज्ञात करना है। और दूसरा नंबर में बोला है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। फिर से एक बार, कॉट थीटा का मान दिया है 7/8, तो हमें इसी दिए हुए से आपको दो प्रश्न पूछा है। एक नंबर में है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए, हमें जो दिया है हम इससे पहले निकालेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब यहाँ से हमें कुछ मान निकालना होगा। कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? B/H, यानी B को बोलते हैं आधार और P को बोलते हैं लंब। यहाँ से आप देख सकते हैं हियर, यहाँ B इज इक्वल टू आपका हो गया 7, P इज इक्वल टू हो गया आपका 8। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि H का मान अब्सेंट है। H बराबर व्हाट? इस H का मान हम लोग निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। We know that और फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि H इज इक्वल टू होता है अंडर द रूट P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। और P का मान कितना दिया हुआ है? 8। H इज इक्वल टू अंडर द रूट P का मान है आपका 8, यानी 8 का स्क्वायर प्लस B का मान है मेरा 7 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, H इज इक्वल टू अंडर द रूट 8 का स्क्वायर होता है 64 और प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। H इज इक्वल टू अंडर द रूट, इसको ऐड करेंगे 9 4 13 की 3 4 और 6 10, 10 और 1 11, यानी रूट के अंदर आपका 113 आ रहा है। और 113 का कोई पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम H का मान रूट 113 ही रख लेंगे। अब यहाँ से हमें H का मान भी क्लियर हो गया, जो मान है आपका अंडर द रूट 113। अब हमें जो प्रश्न पूछा है हम वहाँ से सॉल्व करेंगे। आइए नाउ प्रश्न से एक नंबर में क्या प्रश्न पूछा है आपका? प्रश्न है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन यानी बाई 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये पहला क्वेश्चन है। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। ज़रा यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टोटल चीज़ इन टोटल से मल्टीप्लाई है, यानी गुना है। तो कैसे गुना करेंगे? 1 इंटू 1 कर देंगे शॉर्ट में, तो ये 1 हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, और साइन का स्क्वायर हो जाएगा, साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और नीचे इसका 1 इंटू 1 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस यहाँ पे सिर्फ चिन्ह का अलग अलग है, चिन्ह का ही मल्टीप्लिकेशन करना है, गौर ध्यान से। और कॉस गुना कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं एक फॉर्मूला आता है, इसको फॉर्मूला में हमें बेस्ट बनाना होगा। फॉर्मूला क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट होता है। इस फॉर्मूला से ये हिसाब अभी बनेगा कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से साइन को वेरीफाई कर ले, यानी निकाल अलग कर ले साइन स्क्वायर थीटा,
तो यहाँ पे हो जाएगा 1 रहेगा। और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ये उधर जाके साइड चेंज होके ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। और सेम एज, यही से सेम एज, ये पहला हो गया। और दूसरा इसी से हम लोग क्या कॉस को अगर फ्री कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा दूसरे नंबर में समझिए, कॉस स्क्वायर थीटा को अगर फ्री कर लेते हैं तो ये 1 रहेगा। और उसके बाद आपका जो साइन स्क्वायर थीटा बराबर के लेफ्ट में है, उधर राइट में जाके ये साइड चेंज के कारण ये माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब देख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बदले में आप साइन को स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे जगह की कमी हमें थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और बाई, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं वहाँ से साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है, मैंने वहाँ पे निकाल के दिखाया। अब कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का मान हम बैठाएंगे, कॉट का मान होता है आपका b बाई पी का, b बाई पी होता है, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से हम मान बैठाएंगे, b का मान हमें क्या दिया हुआ है, देख सकते हैं 7 दिया हुआ है, तो 7 बाई, और p का मान क्या दिया है मुझे 8, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। आफ्टर दैट ये हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 49 प्लस 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 64। ये आपका एक नंबर आंसर क्लियर है। दूसरा नंबर में ज़रा देखिए, दूसरा नंबर में क्या पूछा है। दूसरा नंबर में फॉर्मूला है, ऐसे हिसाब है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा नंबर में भी कॉट स्क्वायर थीटा ही दिया हुआ है, तो सिंपलीफाई हम कर देंगे इसको। कॉट का फॉर्मूला जो होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है b बाई पी, p का स्क्वायर कर देंगे। दैट मीन्स यहाँ b का मान आपका 7 है, बाई p का मान आपका 8 है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। इसका सेम आंसर आ रहा है, यानी 49 बाई 64। आंसर आपका दोनों क्लियर।